सुबह सुबह गए मॉर्निंग में उठ के। ये है मेरा डे 2 इन विलेज। सलोनी मेरी बहन है, अमरूद तोड़ने गए थे, अमरूद दिखे हमें, मैं चलो तोड़ते हैं। उसे टूटे नहीं, मैंने कहा चलो मैं आती हूँ, मैं तोड़ूंगी। फिर मैं ये अमरूद तोड़ने, ये एक टूटा मेरे से, वो थोड़ा कच्चा ही था, और जो ऊपर लगे थे ना वो 2 थे, वो पके पके थे, पर वो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे थे, वो तो टूट नहीं रहे थे मेरे से। फिर मैं बता रही हूँ कि देख वो वाले तोड़ते हैं। फिर सलोनी चढ़ेगी पेड़ पे, फिर वो तोड़ेगी, वो तोड़ लेती है वहाँ से। फिर भी मैं ट्राई करी थी कि यार नीचे नीचे हाथ से आ जाए। फिर मैंने चाचा से भी बोला, चाचा तोड़ दो। चाचा कह रहे ठीक है आ रहा हूँ। मैं इतने में बर्दाश्त वो नहीं हुआ, क्या कहते हैं उसको, पेशेंस नहीं था मेरे अंदर। फिर उसके बाद से सलोनी ने तोड़ दिया और ले लिया अमरूद। तो मैं कहा चलो घास काटने की प्रैक्टिस करते हैं। गाँव में देखो घास, शहर में लोग यार गर्म पानी पीते, योगा करते, तब भी मतलब कि फिट रहे ये वो। लेकिन यहाँ पे तो लोग वैसे ही इतने फिट है, इतने काम होते हैं ना गांव में लोगों के पास, कि वो वैसे ही फिट होते हैं और मजबूत होते हैं, खान पान से भी और हर चीज़ से भी। फिर उसके बाद ये घास वास देखो मुझसे कट भी नहीं रहा है। फिर उसके बाद ये मेरा भतीजा गोदी 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 बस परेशान कर रखा था। फिर इसको उठाया मैंने गोदी में। फिर उसके बाद मैंने इसको उठाया, मैंने कहा चलो दिखाते हैं भैंस को कैसे खिलाते हैं। फिर ये देख रहा है, कह रहा हुई हुई, मैंने कहा भैंस है बाबू। फिर ये देख रहा है ये क्या है, ये खुश हो रहा देख के। मैंने कहा रुको अभी खाना इसको डाल के दिखाते। फिर मैं इसे खड़ा कर देती हूँ, खड़ा करके मैं इसको अपनी शॉल दूंगी। ये पकड़ेगा, शॉल पकड़ता भी नहीं है, दोस्त फेंक देता है मेरी शॉल। देखो अभी दूंगी, वही पकड़ लेगा, फिर बाद में फेंक देगा। फिर मैंने उठाया, ये इसको बोलते हैं चोकर, ये छींटते हैं भैंस को तो वो खाती है, गाय भैंस कोई भी। देखो कितना डर डर के मैं उसको डालूंगी, फिर तब भी वो इतना ज़्यादा खा नहीं पाएगी। फिर मैंने इसको चाय पिलाई, चाय करी सॉरी, चाय भी से चाय करी। फिर मैंने इसको चोकर खिलाया, इसने खाया। फिर उसके बाद हम वहाँ से चल दिए थे। वहाँ से इसको खिलाने के बाद वेदू कर रहा था उसको घर जाना है, घर जाना है। तो वहाँ से उठे, मैंने अपनी शॉल उठा, उसने मेरी शॉल भी गिरा दी थी कि इतना डर डर के तुम्हें डाल रहे हो। फिर मैंने कहा चलो भैया घर, घर इतना दूर है यहाँ से कि आधा खाना तो पच जाते हैं जाते जाते। जहाँ पे मैं रहती हूँ, मतलब मैं खेत के साइड ज़्यादा घूमती रहती हूँ, खलिहान वो पठान बोलते हैं ना, उधर ही रहती हूँ। फिर वहाँ से गए, वहाँ से जाने के बाद हम पहुँच गए कहाँ, घर जाते ही इसको छोड़ा, वहाँ से आवाज़ आई लहसुन पत्ता लेके आओ और धनिया पत्ता लेके आओ। मैंने कहा चलो भैया ठीक है पहले वही ले आते हैं। फिर गए लहसुन पत्ता धनिया पत्ता लेने खेत में। फिर ये हमने वहाँ से तोड़ा लहसुन का पत्ता, धनिया पत्ता। देखो यहाँ मुझे पहचान में भी नहीं आ रही है धनिया, देखो इसके फूल निकल चुके हैं। ये मैं देख रही हूँ कौन से तोड़ने, कौन से धनिया पत्ता। फिर तोड़ा मैंने इसमें धनिया पत्ता। ये मेरा भाई कह रहा है कि आराम से जा, सीत वीत गिरा हुआ है और पूरा वो हो जाएगा उसमें। फिर मेरा भाई समझा रहा था कि सीत वीत है, ओस गिरा हुआ है, उससे सारा पूरा भीग जाएगा। फिर मैंने यहाँ पे चुन चुन के तोड़े लहसुन के पत्ते, पता ही नहीं चल रहा था इसमें से लहसुन। फिर सलोनी मुझे बता रही कि देखो ऐसे दिखते हैं लहसुन पत्ते। मैंने कहा ठीक है। फिर तोड़े इनको कुछ चटनी पीसने के लिए, कुछ सब्जी में डालने के लिए। तोड़ के फिर धनिया पत्ता तोड़ने के, धनिया में तो फूल आ गए थे। हमने कहा अब कैसे तोड़ो धनिया पत्ता। फिर उसने बताया जो नीचे नीचे होते हैं ना वो पत्ते तोड़ो, वो हो जाते हैं, उसको सब्जी में डाल सकते हैं। मैंने कहा अच्छा, वही मुझे बताएगी वो। फिर मैं तोड़ूँगी। देखो कितना बढ़िया लग रहा है यार, गांव में आके कितना फ्रेश फ्रेश सा फील होता है, बहुत ज़्यादा फ्रेश। ऐसे शहर के लोग बस यही है कि 2-4 दिन लगेगा, फिर उसके बाद लगेगा कि वापस चले जाएं। लेकिन हाँ बहुत अच्छा है, बहुत फ्रेश फील है। यहाँ के लोग काम बहुत करते हैं यार, बहुत। फिर तोड़ लिया धनिया पत्ता और लहसुन के पत्ते, थोड़े थोड़े उसने, थोड़े मैंने। फिर हम चल दिए वापस। ये देखो मैं बोलूँगी यम है हम। फिर वहाँ से मैंने छलांग मारी, ये वापस चल दिए घर की तरफ। फिर दिया, फिर इसको देख के सीधा चली गई मैं खलिहान जाके। ये गेहूँ थे, पूजा घर में पूजा वूजा होने वाली है ना, तो कुछ गेहूँ धोए थे कि इसी का बनेगा, मतलब साफ़ सुथरा अलग से बनता है ना चूल्हे वूल्हे पे। पूजा पाठ में थोड़ा हमारा अलग ही सिस्टम रहता है, सब कुछ एकदम साफ़ सुथरा रहेगा, कुछ जूठा नहीं होना चाहिए। तो ये थोड़े गेहूँ धोए थे कि इसी का बनेगा, जो भी बनेगा भोग वोग। तो वो मैं छत पे गई डालने, तो वो मौसी इधर से बोल रही है मेरी कि कितना काम कर रही है तो आके, ये खाली वीडियो बना रही है। मैंने कहा वीडियो में ही काम कर रही हूँ मैं खाली। अभी देखना वो कुछ बोलेंगे, मैं उधर फिर जवाब दूंगी। और ये मैं चाय पीते पीते शूट करी। फिर उसके बाद मैं चली गई वहाँ वापस खेत में, खलिहान के साइड से।
जब उधर गए तो आगे चले जाते हैं। आगे यहाँ देखो मछली ऐसे डुबुक डुबुक की आवाज़ आ रही है। मैं बोलूँगी सुनो सुनो मछली क्या बोल रही है, बोलेंगे सुनो सुनो आओ आओ सुनो सुनो। मछली उसमें इतनी सारी थी, उस पोखरा मछली डुबुक 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 कर रही थी। हाँ आ रही हूँ। फिर हमने ये मंदिर घूमे, खेत वेत। यहाँ पे शिव जी का मंदिर देखो कितने दूर आ गए हम गांव से। वो जो दिख रहा है ना उधर साइड वो हमारा गांव था उधर। फिर हम वापस चलने लगे। वापस आए तो ये छठी मैया है, यहाँ पर पूजा वूजा करते हैं। यहाँ मैंने प्रणाम किया, यहाँ देखा, फिर हम वापस चले गए अपने गाँव में। फिर आगे जाते जाते ना फिर से आते हैं वैसी पोखरा सा देखना। ये देखो यहाँ पे नीलगाय भी दिखेगी। नीलगाय मतलब हिरन की दूसरी प्रजाति नीलगाय गांव में बोलते हैं। यहाँ बहुत सारी दिखी थी, बहुत सारी मिली थी। फिर हम चल दिए वापस अपने गांव। ये देखो दिखाते हुए मैं चल रही थी गांव। फिर गांव गई अंदर। गांव में जाके हम सोचे चलो यार एक और मंदिर घूमे आते हैं। यहाँ छोटे छोटे एक कुत्ते ने बच्चे दिए थे, पिल्ले। देखो इसके अंदर घर बना रखा था। मैं कहा रहने दो, उसकी माँ देख रही है, भी काट लेगी। वो देखो कैसे बैठे हुए हैं, दो बैठे हुए थे छोटे छोटे। फिर हम वापस आ गए अपने गांव में। इधर घूम रहे थे घर के साइड आके। तो हमने कहा चलो चलते मंदिर, इधर भी एक मंदिर है। फिर हम उधर चले गए मंदिर। बाकी का व्लॉग कल शूट करेंगे। बाय बाय टाटा।